अगेन यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है उसमें हम लोग एपी पढ़ रहे थे। एपी का 4A हम लोग ख़त्म कर लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग 4B का जितना भी है थ्योरी पार्ट उस पार्ट को पहले हम लोग चर्चा करते हैं। इसके बाद 4B का जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को हम लोग फिर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों को पढ़ना ये है कि समांतर श्रेणी का जोड़ समेशन ऑफ एपी। जब एपी में जब बहुत सारा पद दिया रहे हम उसको जोड़ते कैसे हैं, जोड़ने के लिए फार्मूला क्या है, उस फार्मूला को हम लोग प्रूफ करके देखते हैं ये फार्मूला बना कैसे है। तो सबसे पहले एपी का जो जोड़ है उस फार्मूला को जर्मनी के एक गणितज्ञ थे कार्ल गॉस के द्वारा दिया गया है। ये फार्मूला जो है कार्ल गॉस के द्वारा दिया गया है। ये फार्मूला क्या है, तो फार्मूला को हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। अब है किसी एपी के n पदों का योगफल। किसी एपी के n पदों का योगफल हम लोग कैसे निकालते हैं, जिसका फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला है। इस फार्मूला को हमको प्रूफ करके देखना है। ध्यान से देखिए, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। इस फार्मूला को प्रूफ करने के लिए हम लोग मान लेते हैं, माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए सार्वअंतर बराबर डी पदों की संख्या बराबर n तथा n पदों का योगफल बराबर Sn मान लेते हैं। इसके बाद एक चीज और हम लोग मान लेते हैं, nवा पद बराबर Tn या L मान लेते हैं। यहाँ पर इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग मान लिए कि एपी का प्रथम पद A है, सार्वअंतर D है, पदों की संख्या n है तथा n पदों का योगफल एवं nवां पद Tn या L है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, किसी एपी के n पदों का योगफल। तो किसी एपी के n पदों का योगफल का मतलब होता है, योगफल को तो हम लोग Sn मान रहे हैं। Sn जो है हमारा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डॉट 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 Tn तक होगा n पदों का योगफल। n पदों का योगफल का मतलब है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां डॉट 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 nवां n पद का जो योगफल होगा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर योगफल पता करने के लिए यहाँ पर Sn बराबर T1 का मतलब होता है पहला पद, और पहला पद को हम लोग क्या लिखते हैं, A लिखते हैं, प्लस T2 हमारा क्या होगा, A प्लस D होगा जनरल फॉर्म या व्यापक रूप से, प्लस T3 हमारा होगा A प्लस 2D। इसी प्रकार से T4 लिख सकते, T5 लिख सकते, T6, T7 डॉट 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 होते होते हम आ जाते हैं Tn पर। Tn को हम लोग L भी लिख सकते हैं, क्योंकि Tn या L हम nवां पद को माने हैं। अब देखिए ध्यान से, यदि ये A है उसके बाद वाला क्या है, A प्लस D है। यदि ये A प्लस D है तो उसके बाद वाला A प्लस 2D है, मतलब सब में D बढ़ रहा है। यदि हम इधर से देखें तो A प्लस 2D है तो एक कम है, यहाँ पे 2D तो 1D। अब यहाँ पर क्या हो गया, 0D, मतलब D खत्म। हम यदि ऐसे बढ़े तो हम लोग D को घटाते हैं, यदि हम ऐसे बढ़े तो D को जोड़ते हैं। अब देखिए हम यदि इधर आए तो यहाँ पे L में से क्या करना पड़ेगा, D को घटाना पड़ेगा। फिर हम एक बार और पीछे आए तो L में से 2D को घटाना पड़ेगा। चलिए इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। इसके बाद Sn बराबर, एक चीज बताइए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 जितना भी हो,
5 + 4 + 3 + 2 + 1 उतना ही होगा, क्योंकि हम इधर से जोड़े चाहे इधर से जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों मान समान होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जोगफल जितना भी होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम उल्टा भी जोड़े तो उतना ही होना है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L + L - D + L - 2D + डॉट डॉट प्लस A + 2D प्लस A + D प्लस A प्लस कुछ नहीं सिर्फ A। अब देखिए Sn बराबर A + D प्लस A + 2D प्लस डॉट 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 प्लस L - 2D प्लस L - D प्लस L का योगफल जितना हो हम इधर से जोड़े चाहे हम इधर से जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों मान सेम आएगा। और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब बताइए समीकरण 1 और 2 को यदि हम आपस में जोड़े तो Sn और Sn ये हमारा हो जाएगा 2Sn बराबर, अब जब जोड़े तो A + L होगा प्लस यहाँ पर A + D और प्लस L - D, D से D हमारा कट जाएगा, यहाँ पे होगा A + L प्लस यहाँ पर 2D से 2D कट जाएगा, यहाँ पर होगा A + L प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ 2D से 2D कट जाएगा, यहाँ पर होगा L + A, L + A को हम लोग A + L भी लिख सकते हैं प्लस D से D हमारा कट जाएगा, यहाँ पर भी L + A होगा, L + A को A + L लिख सकते हैं, यहाँ पर L + A को हम लोग L + A + L भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, यदि आपसे कहा जाए 1 + 1 2, 1 + 1 + 1 3, 1 + 1 + 1 + 1 4, मतलब ये हुआ यदि एक को यदि हम 5 बार जोड़े तो 5 होगा, तो हम इस 5 को 1 × 5 भी लिख सकते हैं। यदि 10 बार बोले तो 1 × 10 लिख सकते हैं, यदि 20 बार है तो 1 × 20 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से तो यहाँ पर देखिए A + L A + L A + L A + L A + L A + L, कितना A + L है? n टाइम है। कितना है? n टाइम, मतलब n बार है। यदि n बार है तो n गुना A + L लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं? तो हम अभी तुरंत चर्चा किए हैं कि 2 + 2 + 2 + 2, यदि आपको 5 बार 2 दे दे, आप तो 2 बार जोड़ करके 10 लिखते हैं, या नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि 2 × 5। इसी प्रकार से n बार दे दे तो 2 × n लिख सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पर A + L A + L A + L कितना बार है? n बार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि n पदों का योगफल। इसमें कितना पद है? n पद है। n पद है तो यहाँ पे 2Sn बराबर क्या हम n × A + L लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। एक A + L, एक और होते 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 n बार है तो n × A + L लिख सकते हैं। यहाँ पर Sn बराबर 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, हम इसको n/2 लिख सकते हैं इंटू A + L। आपका एक ये भी Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू A + L। अब देखिए यहाँ चूंकि Sn बराबर, अभी हम तुरंत प्रूफ किए हैं कि n/2 इंटू A + L, क्या हम Sn बराबर n/2 इंटू A + L, L का मतलब Tn, L का मतलब Tn, तो हम यहाँ पर Tn लिख ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे Sn बराबर n/2 इंटू A + Tn। Tn हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़े हैं कि Tn का फॉर्मूला होता है A + n - 1 इंटू D। तो यहाँ पे Tn की जगह पर A + n - 1 और इंटू D लिख सकते हैं। अब यहाँ पर Sn बराबर n/2 इंटू A + A 2A प्लस n - 1 इंटू D, यही फार्मूला हम लोगों को प्रूफ करना था। ये अपना फार्मूला Sn बराबर n/2
इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला हमारा प्रूफ हो गया, जो एक्सरसाइज 4b के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। लगभग बहुत अधिक क्वेश्चन इस फार्मूला पे बनना है। तो यहाँ पर हम लोग दो फार्मूला देखें, Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, एक Sn का फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों फार्मूला को हम लोग कहाँ यूज करेंगे, एक बार हम उसको चर्चा कर लें। जब आपको पदों की संख्या a और अंतिम पद मतलब शुरू वाला पद मतलब a और लास्ट वाला tn यदि हमको पता हो तो आप ये फार्मूला लगा लीजिए। इस फार्मूला पे बहुत आसानी से आपको क्वेश्चन बन जाएगा। यदि आपको a, n और d दिया रहे, a, n और d, a का मतलब प्रथम पद, n का मतलब पदों की संख्या, d का मतलब सार्वंतर, ये तीन चीज आपको दे दे तो आप ये फार्मूला लगा लीजिए, इस पे आसानी से बन जाएगा। अब देखिए इस पे कुछ एग्जाम्पल है, हम लोग उस एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करते हैं। तो अभी हम लोग दो फार्मूला पढ़े कि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा Sn का फार्मूला n/2 इंटू ए प्लस एल या n/2 इंटू ए प्लस एल के जगह पर हम लोग tn रख लिए, ठीक है। दोनों में से हम दोनों फार्मूला पे हम लोग कैसे एग्जाम मतलब क्वेश्चन को बनाते हैं, उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पे आपके पास दो एग्जाम्पल है। पहला 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस डॉट 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 प्लस 20 पदों तक, 20 पदों तक का हमसे जोड़ पूछा जा रहा है, और इस क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस डॉट 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 200। अब देखिए यहाँ पर tn नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर tn नहीं दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर tn दिया हुआ है, n का मान नहीं दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे इस दोनों टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हम लोग समझते हैं इसको। सबसे पहले हमको a चाहिए, तो a हमारा यहाँ पर 1 होगा। उसके बाद d चाहिए, तो आपको पता है d निकालने के लिए इसमें से इसको घटा ले, t2 में से t1 को घटा ले, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 होगा। आप बोलेंगे कि 4 में से 1 को क्यों घटाएंगे, हम 7 में से 4 को घटाएं, तो हम थोड़े रोके हैं, घटाइए वही मान होगा, 7 में से 4 घटाइए 3 होगा। या आपका मन करे कि 10 में से 7 को घटाइए, तब पर भी 3 होगा। जब एपी में है तो सबका डी क्या होगा, समान ही होगा। अब ए का मान पता है, डी का मान पता है, एन का मान पता है, 20 पदों तक, तो पदों की संख्या 20 मतलब एन का मान 20 हो गया। हमसे Sn पूछा जा रहा है, निकालिए। तो Sn निकालने के लिए ए पता है, डी पता है और एन पता है, ए, एन और डी। इस फार्मूला को हम लोग अब यूज कर सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर a का मान पता है 10 है, d का मान, तो d का मान 20 में से 10 को घटा लीजिए, कितना होगा, 10 होगा। अब उसके बाद हमको l का मान चाहिए, सॉरी l का मान है, l या tn का मान कितना है, 200 है। a पता है, d पता है और n या tn पता है, tn या l पता है, तो हम लोग इस फार्मूला को भी यूज कर सकते हैं। अब जब हम इस फार्मूला को यूज करेंगे तो सबसे पहले हमको n का मान पता नहीं है, हमको n का मान चाहिए। तो देखिए यहाँ पर चूंकि Sn का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला। अब यहाँ Sn बराबर n का मान कितना है, तो 20 है, बटा 2 इंटू 2 इंटू ए का मान कितना 1 है, प्लस n का मान 20 है, माइनस 1 इंटू डी का मान कितना, तो 3 है। अब यहाँ 2 से हम लोग हटा सकते हैं, 2 से काटेंगे यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब यहाँ Sn बराबर 10 इंटू 2 को 1 से गुना कर ले, 2 हो जाएगा, प्लस 20 में से घटाइए 19 गुना ये वाला 3 होगा। या यहाँ पर Sn बराबर 10 गुना, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस 19 को 3 से गुना करेंगे 57 होगा। यहाँ पे Sn बराबर 10, 57 और 2 59 हो जाएगा। यहाँ पे 59 को 10 से गुना करेंगे तो ये होगा 590, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है
दूसरा नंबर का एग्जाम्पल, ए का मान पता है, डी का मान पता है, टी एन या एल का मान पता है, एन का मान पता नहीं है। तो एल से हम लोग टी एन निकालने, टी एन से या एल से हम लोग एन का मान कैसे पता करते हैं, उस मान के लिए हम लोग एक फार्मूला पढ़े पिछले वाले वीडियो के थ्योरी में, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको आप देख लीजिएगा एक बार। बाय डी प्लस 1 आप इस फार्मूला के आधार पर एन निकाल सकते हैं। यदि हम लोग एन निकालें, एल का मान 200 है, माइनस ए का मान यहाँ पर 10 है, बटा डी का मान भी 10 है, और प्लस 1 या एन बराबर घटा लीजिए 190 बटा 10 होगा, प्लस 1 0 को हटा सकते हैं, एन बराबर हो जाएगा 19, और प्लस ए, एन बराबर कितना होगा 20। एन का मान पता हो गया, ए का मान पता है, डी का मान पता है, एल या टी एन का मान पता है। अब हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। तो हम लोग फार्मूला लगा ये वाला, आप चाहें तो इससे भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इससे भी बना सकते हैं। तो हम इससे बनाएं तो एस एन का फार्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, या एस एन बराबर एन का मान यहाँ पर 20 है, 20 बटा 2 इंटू ए का मान 10 है, प्लस एल का मान यहाँ पर 200 है। अब यहाँ से काट दे तो 10 हो जाएगा, एस एन बराबर 10 इंटू यहाँ पे जोड़ लेंगे तो 210 होगा, यहाँ पे एस एन बराबर 210 को हम फिर 10 से गुना करेंगे तो 21 पर 00 मतलब 2100। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो अभी जो हम लोग चर्चा किए, जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दे या इस टाइप का क्वेश्चन दे दे तो यहाँ पर इस फार्मूला को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। अब है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। हम लोग जब प्राकृत संख्या दे दे तो प्राकृत संख्याओं का योगफल हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके बारे में चर्चा करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि प्राकृत संख्या कहते हैं किसको, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये चीज़ हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो हम लोग जब एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 7 8 9 इन्फिनिटी बोलते हैं, तो जब हमसे एक और क्वेश्चन पूछे सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो हम लोग बोलते हैं 1, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो पता नहीं, इसको हम लोग अनंत बोलते हैं। पता नहीं मतलब अनंत है। तो देखिए, जब n प्राकृत संख्याओं का योगफल बोला जाए आपसे, तो इसका योगफल निकालने का जो फार्मूला होता है एस एन बराबर n इंटू n प्लस 1/2, या कभी कभी बुक सब ऐसे भी लिख देता है एस एन बराबर 1/2 इंटू n प्लस 1। दोनों का मीनिंग सेम है। आप इस टाइप का कोई फार्मूला देखें तो कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब सेम ही है। अब बात उठता है एक फार्मूला आया कहाँ से, तो ये फार्मूला आया यहाँ से है। चूँकि हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं कि एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अभी तुरंत हम लोग ये फार्मूला पढ़े हैं। जब हम लोग ये फार्मूला पढ़े हैं तो यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, क्या बोल रहा है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल का मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कितना तक, n तक। अब देखिए, ये भी हमारा एपी में है, तो प्रथम पद 1 है, सार्वंतर 2 में से कोई घटाइए 1 होगा, 3 में से 2 घटाइए 1 होगा, तो कहाँ तक है, n तक है। अब देखिए, यहाँ पर a का जो मान है वो 1 है, d का भी मान 1 है, और हमारा tn जो है अंतिम पद वो हमारा क्या है, n है। अब देखिए, इस सारे मान को हम इस पे बिठाएं तो यहाँ पे n/2 इंटू 2a का मान कितना है, 1 है, प्लस n-1 इंटू डी का भी मान 1 है। एस एन बराबर n/2 इंटू 2 को 1 से इंटू कर दें तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 को n से गुना करें n होगा, 1 को 1 से गुना करें तो माइनस में 1 हो जाएगा,
यहाँ पे एस एन बराबर n/2, यहाँ पर n को पहले लिख लेते हैं, 2 में से 1 को घटा दें तो प्लस में 1 हो जाएगा, या एस एन बराबर इसको सजा करके लिखें n × n + 1/2, यही हमारा फॉर्मूला बना हुआ है। इससे मेन फार्मूला हमारा ये है, इसी फार्मूला से n × n + 1/2 का फार्मूला बना हुआ है। ये हमारा मुख्य फार्मूला है और ये उसका पार्ट है। अब देखिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला आपको दे दे 1 + 2 + 3 + ... 10 तक दे दे, तो आप चाहें तो AP का जो फार्मूला है Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d, आप उस फार्मूला पे बना लीजिए, या आप अभी जो फार्मूला पढ़े हैं n × n + 1/2 उस फार्मूला पे भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ढूंढना है n, तो n का मतलब पदों की संख्या। अब आप गिनती स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5, कितना पद हुआ 5 तक, यहाँ पे 10 तक है तो लगातार है, कितना होगा 10 होगा, वही पदों की संख्या होगी, और n का मान हमारा कितना हो गया 10 हो गया। हमसे Sn पूछा जा रहा है, Sn का फॉर्मूला n × n + 1/2 होगा, या Sn बराबर n की जगह पर 10 है, इंटू n की जगह पर 10 और +1 बट्टा कितना तो 2, Sn बराबर 2 से काटेंगे 10 हो जाए, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 10 और 1 11 होगा, Sn बराबर 11 को 5 से गुना कर देंगे तो 55 होगा। यही हमारा होगा लगातार 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो होगा वह कितना होगा 55 होगा। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, 1 + 2 + 3 + ... चलिए 50। तीसरा एग्जाम्पल, 1 + 2 + 3 + ... 100। चौथा, 1 + 2 + 3 + ... 1000। तो बताइए अब यहाँ पर n का मान 50, इसमें n का मान 100, इसमें n का मान 1000। ये आपके लिए ST रहा, आप इसको ऐसे ही बनाएंगे। अब है प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल। वहां पर क्या था लगातार था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... n तक था। यहाँ पर क्या बोल रहा है लगातार तो है लेकिन विषम है, तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ 1 + 3 + 5 + 7 + ... n पदों तक है, और आपसे बोल रहा है कि इसका योगफल निकालिए। इसका योगफल का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट लिखेंगे n²। ठीक है, n लगातार प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला हमारा बन गया n²। एक चीज और आप देख लीजिए, यहीं पर पीछे जो अपने फार्मूला पढ़े हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 + ... n पदों तक इसमें लगातार है, और इसका फार्मूला हम लोग पढ़े कि n × n + 1/2। अब देखिए ये फार्मूला कैसे बना है, तो ये फार्मूला भी उसी फार्मूला से बना हुआ है। चलिए हम लोग उसको भी देखते हैं। यहाँ से a का मान 1 है और d का मान 3 में से घटा लीजिए 2 हो जाएगा, और n बराबर कितने पद है n है, वही n हमारा क्या काम करेगा tn का भी काम करेगा। पदों की संख्या भी n है और वो n हमारा क्या है तो tn भी है। अब देखिए चूंकि Sn का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d। अब यहाँ Sn बराबर n की जगह पर n ही रख लेते हैं, n/2 × 2a का मान 1 है प्लस n - 1 × d का मान कितना है तो 2 है। अब देखिए यहाँ पर Sn बराबर n/2 × 2 को 1 से गुना कर दे तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 को n से गुना करें 2n होगा, यहाँ पर गुना कर लें तो माइनस में 2 होगा।
अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 हमारा प्लस माइनस में कटेगा, Sn बराबर n/2 इंटू यहाँ पे 2n। क्या हम लोग इस 2 से 2 को हटा सकते हैं? Sn n इंटू n स्क्वायर, यही हमारा हो गया Sn का फॉर्मूला n स्क्वायर। अब हम लोग इस पे एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि आपको दे दे 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट 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 डॉट, चलिए आपको दे देते हैं 19 तक। अब देखिए इसमें पदों की संख्या कितना है। सबसे पहला इसमें काम होता है n ढूंढना। n यदि आप ढूंढ लिए और तो कुछ रह ही नहीं जाता है, बस n स्क्वायर कर दीजिए, मान निकल जाएगा। तो अब देखिए n निकालने के लिए यहाँ पर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक है? 19 तक है। यहां से लेकर के यहां तक में टोटल कितना पद होगा? a का मान 1, d का मान 2, d का मान 2, इसके बाद यहाँ पर tn या l का मान कितना है? 19 है। tn या l का मान कितना हो गया? 19 हो गया। अब चूंकि n का हम लोग फार्मूला पढ़े हैं l - a/d + 1, यहाँ पर n बराबर l का मान 19 माइनस a का मान 1 है बटा d का मान 2 है प्लस 1, या यहाँ पर n बराबर 19 में से 1 घटा लीजिए 18 होगा बटा 2 + 1, 2 से घटेगा 9 दूनी 18, n बराबर 9 + 1 या n बराबर होगा 10। n का मान पता हो गया। आप चाहें तो यहाँ पर Sn का जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं n/2 × a + l, आप उसका भी यूज कर सकते हैं और आप इस फार्मूला को भी यूज कर सकते हैं। चूंकि Sn बराबर हम डायरेक्ट लिखते हैं n², तो Sn बराबर n का मान कितना है? 10 है, तो 10 का स्क्वायर। Sn बराबर 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 होगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इसी प्रकार से 1 + 3 + 7 + डॉट 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 99, इसी प्रकार से डॉट 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 101, डॉट 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 1001। आप ऐसे ही अपने मन से बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के बनाइए, आपका ये जो कॉन्सेप्ट है 100% क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग अभी जो पढ़े हैं 3 फार्मूला पढ़े हैं। 3 फार्मूला में सबसे पहला फार्मूला था Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d। इसके बाद फिर हम लोग चर्चा किए Sn का एक और फार्मूला n/2 × a + l या n/2 × a + tn, दोनों में से किसी फार्मूला को आप यूज कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि n लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल। जब हम प्राकृत संख्याओं का योगफल पढ़े तो उसका फार्मूला बन गया n × n + 1/2। उसके बाद हम लोग फिर चर्चा किए अभी प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल, तो इसका फार्मूला बन गया n² या 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n तक दे दें, इसका फार्मूला n × n + 1/2 या 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट 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 n तक दे दे, तो इसका फार्मूला क्या बन गया? n²। अब यहाँ पर हम लोग एक और नया फार्मूला बना लेते हैं, इसी से जुड़ा हुआ है। फार्मूला क्या बनाते हैं? प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योगफल, यदि हमसे ये पूछ दे तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? तो सीधा सा एक चीज हम लोग सोचते हैं। अब देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 n तक, इसमें तो लगातार है n प्राकृत संख्या, और इसमें क्या है? n लगातार प्राकृत विषम संख्या है। तो हम लोग एक काम कर लें, इसमें से इसको यदि हम घटा ले तो इसमें क्या बचेगा? सम संख्या बचेगा, और उसका यदि हम योग निकाल दे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? n प्राकृत सम संख्याओं का योगफल हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मतलब इस फार्मूला में से इस फार्मूला को यदि हम घटा लें
तो हमारा क्या फार्मूला दे देगा, प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योगफल दे देगा, मतलब n इंटू एन प्लस 1/2 माइनस n स्क्वायर कर लें, तो हमारा बन जाएगा ये प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योगफल। इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अभी जो है हम लोग जितना फार्मूला पढ़े हैं आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4B को लेकर के मिलेंगे। आप तब तक जितना भी इस थ्योरी को हम लोग चर्चा के इसको कॉपी कर ले एवं अच्छा से समझ ले, ताकि आपको जो हम चैप्टर पढ़ाएं तो कोई भी दिक्कत ना हो। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।